आज हम लोग मशरूम के तृतीय भाग में जानने का प्रयास करेंगे। पिछले दो वीडियो में आपने देखा था कि मशरूम, ढिंगड़ी मशरूम के उत्पादन के लिए जो कृषि अवशेष है उसमें हमने भूसा का उपयोग किया था। भूसा को घर के अंदर जो है चूल्हे पर जो है बॉयल करके और उसको फिर जो हम लोग घर के अंदर छांव में जो है फैला करके उसके अतिरिक्त नमी को निकालने के लिए रख दिए थे। आज तीसरा दिन है। इस ढिंगरी मशरूम जो ओयस्टर प्रजाति का मशरूम है, इसके बैग भराई को लेकर के आज हम लोग काम करेंगे। तो आइए आज हम जानने का प्रयास करते हैं। मैं राजकुमार सबुरी सुदामा से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सबुरी सुदामा के द्वारा लगातार जो है मशरूम को प्रमोट करने के लिए विभिन्न प्रकार का कार्यक्रम चलाया जाता है। उसमें से एक जो बहुमूल्य कार्यक्रम है वो है कि घर के अंदर में जो लोग इसके पास में समय का अभाव होता है, वो उसके पास वक्त नहीं मिलता, वो भी अपने घर में किचन गार्डन के रूप में मशरूम की खेती कर सकते हैं। सहजता के साथ जो भी उनके यहाँ जो उपलब्ध है सारी चीज़ें जो जिससे हमारा भरण पोषण होता है, गैस जो हम खाना बनाते हैं घर में, उसी से हम जो है व्यवस्थित चीज़ जो हमारे यहाँ है, जो उपलब्ध चीज़ें हैं, उसी से हम जो मशरूम की खेती कम से कम अपने खाने के लिए, अपने सेहत के दृष्टिकोण से कैसे कर सकते हैं, इसी को लेकर के जो है वीडियो बनाने का कार्यक्रम मतलब जो चलाया गया। जो लोग यहाँ तक प्रशिक्षण केंद्र में या कहीं किसी जगह प्रशिक्षण नहीं ले पाते हैं, उनके लिए वीडियो जो बहुत ही बेहतर है, उनके लिए बहुत मार्गदर्शन करेगा। तो आइए आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आज जो भूसा हमारा है, भूसा अब लगभग तैयार हो चुका है और भूसा को हम लोग देखते हैं किस प्रकार से ये तैयार हुआ है। और ये इसका जो अतिरिक्त नमी जब निकल गया तो उसके बाद हम जो है नमी को कैसे जांचते हैं, किस प्रकार से उसको हम मतलब देख पाते हैं। उसके साथ ही साथ हम अंजू जी से मिलेंगे और अंजू जी के साथ आपको ये दिखाने का प्रयास करें किस प्रकार से बैग की भराई की जाती है, किस प्रकार से हम लोग स्वच्छता का ध्यान रखें, आदि तमाम बिंदुओं पर हम जो है अंजू जी के द्वारा जो है ये कार्यक्रम जो है किया जाएगा। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, फिर आपको मिलते हैं कुछ देर के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, हम अंजुरा सबुरी सुदामा से। आज हम भूसा जो स्टरलाइज करके सूखने दिए थे, आज तीसरा रोज है, इसको हम आज लगाने वाले हैं। और ये देखना है कि भूसा किस तरह से सुखाया जाता है। सबसे पहले जो है ये सेवलॉन है, इससे हमको हाथ साफ करना है। इसके बाद भूसा को छूना है। इसमें है क्या, भूसा को लगाने से पहले या बाद में भी जितना भी साफ सफाई हो उतना ही अच्छा रहता है। अब ये देखना है कि हमको भूसा किस ढंग का होना चाहिए। देखिए ये भूसा जो है, अब इसको हमने छोड़ दिए, ये हो गया है भूसा, बहुत सुंदर है, सूखा हुआ, ये लगाने योग्य हो गया है। इसी ढंग का भूसा जो है सब आदमी लगाइए। देखते हैं किस तरह से यह सूख करके पूरा भिरभिरापन आ गया है, सटता नहीं है, या मुट्ठी में भी पानी नहीं पकड़ता है। इसको हम दबाते हैं, इसके बाद छोड़ते हैं, फिर देखिए हाथ में पानी नहीं लग रहा है। इसी ढंग का भूसा होना चाहिए। अब इसको हम जमा करेंगे। और ये जो है ये आपका स्पून हो गया, ओस्टर का स्पून है। ये स्पून जो है इसको हम अभी लगाएंगे। ये स्पून हो गया, ये आपको रबर हो गया, ये मशरूम लगाने का जो भी सामग्री है, ये आपको पीपी बैग हो गया, ये आपको सेवलॉन हो गया। इसी तरह से सारा चीज़ इकट्ठा करके अब हम लगाएंगे। इसको अब हम जमा कर लेते हैं ताकि लगाने में अच्छा हो। इसको हम इकट्ठा कर देते हैं। ये पूरा अंदर बाहर पूरा मिल भी गया है, इसको इकट्ठा कर दिए। इसके बाद जो है अब हम इसको लगाएंगे। सबसे पहले है ये पीपी बैग जो है, इसको रबर बैंड करना होता है।
ये आपको जो है पीपी बैग हो गया। ये देखिए आगे तरफ से जो है जो मुंह खुला हुआ है इसको नीचे करना है। इसके बाद ये पेंदी भाग जो है इसको हम इस तरह से करके, इस तरह से ऐसे पोचा टाइप से करके इसको हम इसमें ये रबर लगा देते हैं। ये जो है इस तरह से रबर बैंड कर दिए। इसके बाद इसको हम ये उल्टा कर देते हैं। ये उल्टा कर दिए, यह हो गया। इसी तरह से इसको करना है। इसमें कितना लग सकता है, अभी 4-5 को हम कर लेते हैं, इसके बाद लगाना शुरू करेंगे। इसी तरह से सारे पीपी बैग को करना है ताकि इसका जो है पेंदी गोल हो जाएगा, तो कहीं रखने में चाहे सिक्का पर हो या और जगह कहीं नीचे में भी हम रख सकते हैं तो दिक्कत नहीं होगा। इस तरह से ये उल्टा कर देना है। आइए हम जो है बिजाई करने का काम आरंभ करते हैं। अभी आपने देखा कि अंजू जी के द्वारा जो है बैग जो भराई का काम किया गया। चूँकि ये मकसद हमारा ये होता है कि घर में जो स्त्रियां हैं या पुरुष हैं, हम लोग ऐसा समझते हैं कि ये केवल पुरुष ही कर सकता है या केवल महिला ही कर सकती है। ये सत्य नहीं है। हम कोई भी व्यक्ति, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बड़े हों, बूढ़े हों, सभी लोग कर सकते हैं। केवल आवश्यकता है इनके चीज़ों को समझने का, तकनीकी समझने का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मशरूम में केवल जो प्रबंधन ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर हम इसको जो प्रबंधित कर ले ठीक ढंग से तो शायद कहीं नहीं होगा। तो हमारा ये बताने का मकसद ये है कि जो भूसा का जो निर्जीवीकरण हमने किया था, स्टरलाइजेशन किया था, उसका मूल उद्देश्य था कि बाह्य जो कीटाणु है उसको हम रोकें। साथ ही साथ हम लोग जब कहीं से आते हैं घर में या बाहर से, तो हाथ में हो सकता है कि कहीं ना कहीं मतलब एक चीज़ें चिपक सी जाती है, इसको हम आँख से नहीं देख पाते। तो निश्चित रूप से हाथ को पूरी तरह से साफ कर लें। साथ ही साथ ये सेवलॉन जो, जैसा कि आपने देखा ही, ये जो कीटाणुनाशक है, अगर से हम जो है सेवलॉन का उपयोग जब हम बैग भराई का काम करना आरंभ करें तो अपने हाथों को पूरी तरह से जो सेवलॉन से इस प्रकार से हम उसको ये कर लें। दूसरी बातें हैं कि जो भी चीज़ें हैं, जैसा कि अभी आप देखें कि ये पीपी बैग है, पॉलीथीन बैग, और ये पॉलीथीन बैग जो है 12x18 का है। इसका साइज जो होता है 12x18 का, तो ये एक साइज है। इसके अतिरिक्त भी जो है 16x21 या 26 का ही मिलता है। तो आप जब बैग की भराई करते हैं तो यह अनिवार्य नहीं है कि 12x16 का ही आप लें या जो है 12x18 का लें। इसका कोई भी साइज हो सकता है। तो जिस साइज में आएगा इससे इसका जो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चूँकि ये जो पॉलीथीन होता है यह निश्चित रूप से जो उपचारित होता है, इसीलिए हम जो है मशरूम का जो पीपी बैग जिसको बोला जाता है, इस प्रकार से यह अलग से बैग आता है। तो हम लोग ये प्रयास करें कि मशरूम बैग की जब भराई हो तो निश्चित रूप से पीपी बैग का ही प्रयोग करें। अगर किसी कारणवश पीपी बैग आपको उपलब्ध नहीं हो पाता, तभी जा करके किसी दूसरे विकल्प की ओर हम लोग बढ़ सकते हैं। आप आइए देखते हैं। उसके बाद ये स्पॉन है, इसको मशरूम का बीज आप कह सकते हैं। ये स्पॉन है। चूँकि अभी यह तापक्रम बिल्कुल अनुकूल नहीं है। बिल्कुल अनुकूल से तात्पर्य यह है कि पूर्णतया जो 20 से 30 डिग्री का जो मानक है, आर्द्रता जो है 70 से 80% की जो मात्राएं हैं उसको हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तथापि इस प्रशिक्षण के माध्यम से आपको जानकारी देनी है, तो बीज के बारे में जो जानकारी लेनी है वो आप देखेंगे। इस बीज को जब गौर से हम देखते हैं तो इसमें देखिए कि नीचे वाला भाग में जो है पूरी तरह से उजलापन नहीं है, जबकि उजला ये जो ऊपर वाला भाग है ये गेहूं के दाना पर जो प्रमोट किया जाता है।
ये जो उजलापन है यही मशरूम का मेसेलियम है, और यही मशरूम का जो है फ्रूटिंग तक जो है ये आता है। जब हम बैग लगाते हैं तो इसमें ये देखा जाता है कि आपका मेसेलियम किस प्रकार से रन कर रहा है। तो इसको देखें कि ये बीज जो है अभी नीचे से थोड़ा जो है इसको और मैच्योर्ड होने की आवश्यकता थी, ऊपर वाले भाग में जो है या मैच्योर्ड हो चुका। मैच्योर्ड का मतलब होता है कि पूर्ण हो जाना। ये बीज जो बन गए, तो ये बीज देखें, जब भी हम मशरूम का बीज लें तो इसका ध्यान रखेंगे कि ये उजलापन हो, और उजला होता किसी प्रकार का कहीं अलग ढंग का कलर न हो, दाग धब्बा न हो या कोई इफेक्टेड न हो, तो वो आपके लिए जो बहुत ही जरूरत है। मशरूम का स्पॉन जब भी हम खरीदें तो इसका ख्याल रखें कि आपके घर से कितना नज़दीक है। सबसे कम दूरी वाले जो स्पॉन सेंटर है वहीं से स्पॉन लेने का प्रयास करें, और इसी को मद्देनजर इसको देखते हुए सबूरी सुदामा के द्वारा जो है कुमारखंड में ये जो है स्पॉन का जो लेब सेटअप किया गया, यहाँ स्पॉन बनता है, तो यहाँ से आप निश्चित रूप से जो है स्पॉन की खरीदारी कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि जितनी दूर आप देखेंगे कि माँ के गर्भ से लेकर के, जैसे हम लोग धान का जो है श्री विधि का जो धान की रोपाई करते हैं तो उसमें यह देखा जाता है कि छोटे पौधों को कम से कम समय बीच में लगे। बिचड़ा को जब उखाड़ते हैं और जब खेत में लगाते हैं तो इस बीज की दूरी कम से कम हो। इसका कारण ये हो जाता है कि चूंकि ये लेब में बनता है, ये जो है लेब में तैयार किया जाता है, और अगर जितना कम से कम समय में या अगर भूसा में चला जाता है, बैग की भराई हो जाती है, तो उतना ज़्यादा सुरक्षित हो सकता है, उतना ज़्यादा जो बेहतर उत्पादन हो सकता है। यही इसका महत्व है। अगर दूर से हम जो है बीज को लाते हैं या मंगाते हैं तो उसमें कई घंटा या कई दिन लग जाता है। इस स्थिति में इन्फेक्शन होने का, उसको प्रभावित होने का जो संभावना हो सकता है। ये सारी सावधानियां हैं, इसको हम मतलब देखने का काम करेंगे। और मूल रूप से जो आता है इसके बाद हमें आवश्यकता पड़ती है ये रबर बैंड का। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी महिलाएं जो घर में है वो मतलब जो बाल में इसको लगाती हैं, तो ये जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर ये ना हो तो किसी भी धागा का या किसी रस्सी का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है उसको भी हम जो स्टरलाइज निश्चित रूप से कर लें। किसी जो चीज़ें आती हैं वो आता है, कोई भी नोकीला चीज आप जो पेन का उपयोग करते हैं, लीड से लिखते हैं, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन उपयोग करने से पहले फिर हम उस पेन को क्या करते हैं, शेवलॉन में एक रुई के सहारे इसको रुई में जो शेवलॉन ले लेते हैं और इसको हम पूरी तरह से जो है इसको साफ कर देते हैं, ताकि इसमें जो भी चीज़ होगा वो साफ हो जाएगा और यह स्टरलाइज हो जाएगा। इस प्रकार से जो भी चीज़ें आपके आसपास हो उनको हम ये प्रयास करें कि अधिक से अधिक साफ सुथरा रखें, और इस प्रकार से हम करने का प्रयास करते हैं। दूसरी बात आ जाती है कि मशरूम बैग की जब भराई करने की बात होती है, जैसा कि भूसा अभी आपको देखने को मिलेगा, ये भूसा जो है बिल्कुल ही जो है एकदम उपयुक्त हो चुका है। अब देखिए इस भूसा को जब फैलाते हैं तो भूसा इसमें गिर जाता है। थोड़ा नजदीक से दिखाइए इसको, ये देखिए बिल्कुल भूसा जो है ये फैल जाता है। अगर इसको मुट्ठी बांध के भी हम छोड़े तो भूसा जो है ये देखिए ये एक दूसरे से चिपकता नहीं है। अगर ये भूसा एक दूसरे से नहीं चिपकता है तो हमको समझ लेना होगा कि ये जो है एकदम इसमें जो है सही नमी है। दूसरी बात है कि देखेंगे आप ये भूसा को अगर हम गौर से देखते हैं तो ये लगेगा आपको कि भींगा भींगा सा, यही इसकी पहचान है। अगर इसको हम धूप में या तेज हवा में सुखाने का प्रयास करेंगे तो भूसा ऊपर से सूख जाएगा, बाद में ये परेशानी हमको होगा, हमारे मशरूम में जो परेशानियां पैदा हो सकती है। इस प्रकार से भूसा को हम देख लें, ठीक ढंग से हम जो भूसा को मतलब जो फैलाने का ये लगभग जो है 12 से 14 घंटा तक इसको जो है फैला के रखा गया घर के अंदर में। ये आप देख लीजिए, ये हो गया भूसा। इसको जब हम बिजाई करते हैं तो बिजाई करने से पहले पॉलीथीन सीट जो होता है, पॉलीथीन बैग इसको बोलते हैं, इसको मशरूम की भाषा में पीपी बैग बोला जाता है। ये पीपी बैग होता है, एक तरफ से आपका बंद होता है और ये 3 तरह से ये जो बंद होता है और एक तरफ से इसका मुंह खुला होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको गोलनुमा शेप हम देते हैं। गोलनुमा शेप देने का मतलब होता है कि यह देखने में सुंदर लगता है और जहां भी रखें तो ये ठीक ढंग से मतलब जो है ये आपको लगेगा, कहीं रखेंगे
तो ये गिरने की इसकी संभावनाएं कम हो जाती है। दूसरा जो कारण है वो ये है कि जो जितना सुंदर देखने में लगता है वह उतना ही उसका जो है फलन या उसका जो फल पर भी प्रभावित होता है। जो पौधा हम लोग धान में देखते हैं, बैगन में देखते हैं या गेहूं देखते हैं, इतना खूबसूरत जो है उसका जो है पौधा होता है, उसी तरह से अब देखिए इसको हम एक सिरे से, जैसा कि आप देखिए एक सिरा से इस तरह से हम जैसे पहले जो धोती को जो कचियाता था, अभी महिला लोग जो है ये बनाती हैं, इस प्रकार से हम इसको एक साइड से, जिस साइड में बंद है उसको हम जो इस तरह से इकट्ठा कर लेते हैं, फिर रबर के बैंड से इसको जो बेंड कर देते हैं, रबर से बेंड कर देते हैं। इसका मतलब ये हो जाता है कि आखिर वो बंद तो था ही, फिर हम इसको बंद क्यों किए। इसका मतलब ये है कि ये जो है चौला करके है तो ये गोलनुमा हो जाएगा इसका शेप। इसको हम जो है उल्टा देते हैं, पॉलीथीन को उल्टा देते हैं। जहाँ रबर का बैंड हमने किया था उस भाग को अंदर कर देते हैं और इसको ये कर लेते हैं। इसको फिर जो ये ठीक ढंग से अपना फैल जाए, सुकड़ा न रहे, इसके लिए हम लोग आराम से इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर करेंगे तो फट सकता है, तो ये फटे नहीं। इसको हम ले लेते हैं इस प्रकार से। अब देखिए कि ये पूरी तरह से जहाँ जहाँ ये मुड़ा हुआ इसको हम बढ़िया से देख लें। इसको करने के बाद पुनः हम जो है भूसा इसमें देते हैं। तो भूसा जब इसमें डालते हैं, अब देखिए ये इसमें हम दो विधि से मशरूम का जो है बिजाई कर सकते हैं। एक तो हो गया आपका श्री विधि, जैसा कि आप देख रहे हैं ये श्री विधि है। तो श्री विधि 2.5 से 3 इंच, मतलब ये हो गया इंच। ये देखिए इसको हम जब नापते हैं तो ये देखिए उंगली से अगर देखें हम तो 4 उंगली बराबर अगर आप भूसा डाल दिए हैं, इसमें आप बिजाई करें। आप जो पहले भी इसमें थोड़ा सा बीज डाल सकते हैं नीचे में, अंदर के भागों में। यहाँ से दिखाइए, ये देखिए ये हमने इसमें मतलब बिजाई कर दिया। तो इसमें जो है भूसा हम इसमें पुनः डालते हैं। 3 लेयर तक जो भूसा हमें इसमें रखनी होती है। 3 लेयर में हम इस भूसा को लगाते हैं। और जब 3 लेयर, जैसा कि 1 लेयर में हमने बिजाई किया है, फिर आप देखेंगे कि इसमें अगर हम देखना चाहें तो देखिए ये 3-4 उंगली का आ गया। इसको हम आहिस्ते आहिस्ते इसको दबा देते हैं ताकि भूसा जो है अपना आकार ले ले, ठीक ढंग से चारों साइड से आ जाए। ये बीज को हम फिर जो है बीज को हम थोड़ा और बीज को निकाल लेते हैं, क्योंकि बीज को जितना ज़्यादा हम सेफ्टी रख सकें वो बेहतर है मशरूम के लिए। तो ये देखिए ये जो बीज है आप देख रहे हैं, ये जो है बुल्टी नमा है। इसको हम क्या करते हैं, उंगली से आहिस्ते से इसको हम अलग अलग कर, दाना को अलग अलग कर देते हैं। ये आपको देखने में गेहूं का दाना है, गेहूं है, गेहूं के जैसा ही आपका ये लगता है। तो इसको हम फिर ले लेते हैं। इसके अंदर में हम जो है बीज को इस प्रकार से लाइन बाय लाइन हम डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा बीज देने की आवश्यकता नहीं है। बीज जिस मात्रा में रहेगा कि कम से कम एक लाइन में पीपी बैग के अंदर में ये बीज आ जाना चाहिए। अब फिर देखिए कि एक लेयर हम और लगाने जा रहे हैं। ये जो है तीसरा लेयर हो जाएगा। और तीसरा लेयर के बाद हम देखिए इसको हम पुनः एक बार दबा दिए। इस प्रकार से दबा देने के बाद ठीक ढंग से बैठ जाता है ये भूसा। और आप देखिए कितना सुंदर सा जो है ये आपका लगा है। ये एकदम से आप यहाँ आ जाइए, यहाँ आइए तो इसको दिखाइए पहले। ये देखिए ये चारों साइड से जो है ये बिल्कुल ही बराबर इसमें जो है बना हुआ है। ये पूरी तरह से जो शेप आकार में हो गया। कभी कभी लोग क्या करते हैं तो बीच में गड्ढा कर देते हैं, जैसे हम लोग भोज में जाते हैं भोज खाने के लिए तो चावल देता है, बीच में हम लोग गड्ढा कर देते हैं और उसमें दाल रखने की। इसमें दाल रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर एक बार हम जो है इसको एक लेयर और लगाते हैं। ये तीसरा लेयर हो गया। और तीसरा लेयर को जब देखने का हम प्रयास करते हैं तो फिर इसमें एक
हल्का सा लेयर लगाते हैं। अब आपको 2 इंची या 4 इंची की बात नहीं हो जाती है, या मतलब 4 उंगली या 3 उंगली की बात नहीं हो जाती। इसको हम इतना छोड़ देते हैं कि इसको आसानी से हम बेंड कर सकें। फिर इसको ठीक ढंग से हम इसको दबा देते हैं प्रेशर करके, देखिए। और जब दबाते हैं तो उस समय में हमें हमारे इसको जैसा कि हमने स्टेबलाइज कर लिया था, अब इसको हम छिद्र कर लेते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि जहाँ स्पून दिया गया है वहीं छिद्र हो, जरूरी नहीं है। ये 5, 7, 8 चारों साइड से 1-2 छिद्रें हम इसमें से कर लें, कुल मिला के 8 से 10 छिद्र हम कर सकते हैं। फिर इसको हम इस प्रकार पकड़ करके देखिए, क्योंकि अगर छिद्र नहीं किया होगा, इसको प्रेशर करेंगे, दबाएंगे, तो ये पीपी बैग में फटने की संभावनाएं हो जाती है, अक्सर फट सा जाता है। इसको हम इस तरह से घुमा करके और फिर इसमें रबर बैंड हम कर देते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा प्रयास है कि एक छोटी चीज़ों को भी आप तक शेयर किया जाए, और ये पूर्ण रूप से एक बैग बन के तैयार हो गया है। ये देखिए, एक बैग तैयार हो गया मित्रों। ये बिल्कुल बैग जो तैयार हो गया। अब हम आपको बहुत सारे हमारे जो किसान बंधु हैं, अगर हम परिवार में अपने परिवार के साथ मिलकर के, बच्चों के साथ, अपने पति पत्नी के साथ मिलकर के अगर हम इस काम को करें, तो शायद हमें लगता है कि मोरली भी सपोर्ट मिलेगा और काम करने में आपको आनंद आएगा। तो आइए हम फिर एक बार अंजू जी के साथ फिर इस मतलब जो बैग बढ़ाई का काम आरंभ करेंगे, क्योंकि हमारा ये करने का उद्देश्य ये है कि हम सभी लोग, परिवार के जितने भी लोग हैं, मिल करके अगर हम किसी भी काम को करते हैं तो उसमें ताकत आती है। हमारा जो सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, सकारात्मक सोच है, वह बेहतर होता है। और निश्चित रूप से हमको जो सफलता मिलती है, अगर घर का सहयोग मिलता है, परिवार का सहयोग मिलता है, तो निश्चित रूप से हम जो चाहते हैं उसको हासिल करते हैं। फिर एक बार हम अंजू जी के साथ मिलकर के इसको लगाने का प्रयास करते हैं। बंद कर दीजिए। आइए हम लोग अब दोनों आदमी मिलकर के इस बैग को लगाते हैं। आप भी अपने घर में अपने परिवारजनों के साथ निश्चित रूप से मिलकर के आप मशरूम को लगाएं। जितना ही परस्पर समर्थन मिलेगा, अगर सभी लोग मिलकर लगाते हैं, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही बेहतर होगा। घर के अंदर हमारा रोजगार सृजित होगा। हम घर के अंदर में मिलजुल करके अगर लगाते हैं तो परिवार में बेहतर जो है संवाद जाता है, और जो हमें लोग देखते हैं काम करते हुए, उन्हें भी इच्छाएं होती हैं कि हम सभी साथ मिल करके काम करें। और ऐसा करने से निश्चित रूप से हमारे समाज में जो नकारात्मक विचारधाराएं तेजी से पनप रहा है, उसको रोकने में एक बहुत बड़ा जो है कदम होगा। जब हम खाली बैठते हैं अपने घर के अंदर, चाहे हमारे पुरुष वर्ग जो है, अभी खाली समय में यहाँ बैठना वहाँ बैठना, या अगर कृषि का कार्य नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, बैठ करके कहीं ताश खेलते हैं या कहीं गप्पे मारते हैं। तो बेहतर है, खास करके महिलाएं भी अक्सर जब काम से फ्री होती हैं तो आपस में मिल करके कहीं ना कहीं रचनात्मक कार्यक्रम की बात तो नहीं ही होती है। कभी ऐसा परिवार है या व्यक्ति है जो बैठ करके आगे बढ़ने की प्लानिंग करता हो या रचनात्मक कार्यक्रम करता हो। अक्सर ये देखा जाता है कि गाँव ग्राम में जो लोग हैं, आपस में पड़ोसियों के बारे में चिंता करना, उनके बारे में फिक्र करना, ये सारी चीजें हैं। तो हमारा समाज डेवलप तब होगा जब हर व्यक्ति कहीं ना कहीं स्वरोजगार की ओर हम आगे बढ़ें। जो भी हम कर पा रहे हैं, हमारी जो भी परंपरागत जीविकोपार्जन का साधन है, उसी से संबंधित अगर हम काम आरंभ करें तो निश्चित रूप से हमारा जो है विकास होगा।
आर्थिक रूप से हमारी जो है समृद्धि बढ़ेगी, हम आगे आएंगे। साथ ही साथ खान पान की जो बातें होती है, तो खान पान के लिए मशरूम का सेवन, मशरूम तो हम ले ही लें, क्योंकि रासायनिक युग में हम लोग जी रहे हैं, रासायनिक भोजन ही कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मशरूम को हम अलग नहीं कर सकते हैं। हम किसी भी समाज के लोग हों, किसी वर्ग से आते हों, किसी जाति धर्म से आते हों, लेकिन जब गरीबी आती है, बीमारी आती है, तो न वह धर्म देखता है, न जाति देखता है, न वर्ग देखता है। मित्रों, सभी इस रोग से ग्रसित होते हैं, परेशानी होती है। इसीलिए मशरूम एक ऐसा विकल्प है जिससे हम खान पान के द्वारा अपने सेहत को बेहतर कर सकते हैं, और जब हम निरोग होंगे तभी हम कुछ अच्छा सोच पाएंगे या अच्छा कर पाएंगे। अगर हम बीमार हैं तो ऐसी स्थिति में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो खान पान से ही हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर करें, इसके लिए आवश्यक है मशरूम का सेवन हम लोग करें। बाजार पर निर्भरताएं हमारी जितनी कम होगी, उतनी रासायनिक चीज़ों से हम बच पाएंगे। बाजार में आने वाले जो भी साग सब्जियां हैं, निश्चित रूप से वो रसायन से पोषित है, रसायन उसमें अधिक से अधिक दिया जाता है। इसीलिए हम घर के अंदर अगर जैविक उत्पाद करें, जैविक खेती करें, तो निश्चित रूप से हमारा जो है सेहत भी सुंदर होगा और हमारा उत्पाद भी बेहतर होगा। इसके लिए मशरूम की खेती अवश्य करें, हम सभी के लिए जरूरी है मशरूम का सेवन करना। मशरूम की खेती करते हैं घर परिवार के अंदर में बैठ करके, आप निश्चित रूप से बैग लगाएं, और इस प्रकार से मशरूम लगाने की जो विधि है आज हमने आपको दिखाया कि बैग की भराई हम लोग कैसे करते हैं। और जब बैग की भराई हम कर लेते हैं तो लगातार अभी जबकि आपने देखा था टेम्परेचर, कि इस टेम्परेचर में इसका जो बढ़वार है कि किस प्रकार से होता है और कितने दिनों में ये हो पाता है, ये देखेंगे। और पूरा जो इनका है बैग भराई से लेकर, जैसा कि आपने देखा, स्टरलाइज करने से लेकर के जो नस्लीय रन होगा, फिर इसका जो पील हेड निकलेगा, आदि चीजों पर तमाम प्रतिदिन इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, इस प्रकार हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको मशरूम उत्पादन करने में किसी प्रकार की समस्याएं नहीं होगी। अगर इस प्रकार से हम 2-4 बैग भी अगर प्रतिदिन घर में लगा लेते हैं तो निश्चित रूप से हमें मशरूम का अभाव नहीं होगा। हमारे परिवार में मशरूम का भोजन तो हम कर ही लेंगे, साथ ही साथ मशरूम को हम इससे 2 पैसा कमाने का भी हमारा रास्ता प्रशस्त हो जाता है। अब आपने देखा कि लगभग तकरीबन ये 5 केजी भूसा से हम लोग 4 से 5 बैग मशरूम का जो है ये हम लोग तैयार कर पाए। तो किसान मित्रों, जैसा कि आपने देखा कि मशरूम की जो खेती है बड़ी सहज और सरल है, इसमें किसी प्रकार की जो है दुविधा नहीं है। इसको हम बड़ी बारीकी से कर सकते हैं और कम से कम समय में इसका हम जो खेती लगा करके घर के अंदर रख देते हैं। अब इसको हम लोग एक किसी, जैसा कि हमने कहा कि आपको किसी अतिरिक्त चीज़ों की जरूरत नहीं है। आपके पास जो भी व्यवस्थित चीज़ें हैं जो पहले से है, ना घर बनाने की जरूरत है और ना ही आपको कहीं से कुछ करने की जरूरत है। 2-4-10 बैग अगर लगाते हैं तो किसी भी जगह पर आप मशरूम को रख सकते हैं। तो इस बैग को हम लोग एक सुरक्षित जगह पर रख देंगे। अभी आपने देखा कि 5 केजी से ये जो है 4 से 5 बैग का लगभग, अगर इसको ठीक से, अगर ये पॉलीथीन का साइज थोड़ा बड़ा होता तो निश्चित रूप से ये 4 बैग लगता, अगर और बड़ा होता तो 3 बैग लग सकता था। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आज के वीडियो में कि हम लोग जो है मशरूम की जो है भूसा को स्टरलाइज करने से लेकर के बैग भराई तक का जो है कार्यक्रम करके आपको दिखाया। और हम आशा करते हैं कि जो भी लोग हमारे इस वीडियो को देख पा रहे हैं उनसे भी मेरा जो है हाथ जोड़ के निवेदन है कि निश्चित रूप से हर घर में मशरूम जाए, ताकि उनका स्वास्थ्य बेहतर हो सके और निरोग हो सके।
इसके लिए इस अभियान को लेके हमारा जो समाज स्वस्थ हो जाए, उनकी जो आमदनी होती है वो आमदनी का अधिकांश हिस्सा जो रोगों में खपत हो जाता है, बीमारियों में चला जाता है, डॉक्टरों के पास चला जाता है, उसको हम रोकने में आपकी भागीदारी जरूरी है। आप अपनी जवाबदेही को, अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें और इस वीडियो को भी आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। इनके पास में मोबाइल, हम सभी लोग मोबाइल देखते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल सबके पास में है। आज कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, तो उन लोगों से भी हम उनको भी जानकारी दें कि सबूरी सुदामा के द्वारा जो मशरूम पर जो है एक अच्छा खासा ठीक ठाक ढंग से जो प्रशिक्षण देने का जो है कार्यक्रम चलाया जा रहा है। क्योंकि हमारा मिशन ही है हर घर तक मशरूम को ले जाना है। जब तक आपके घर में मशरूम नहीं आएगा, मशरूम का सेवन नहीं करेंगे, तो तब तक आप स्वस्थ नहीं हो सकते। हम सब का ये दायित्व है, अगर हम सुखी हैं, हम निरोग हैं, अगर हमारा पड़ोसी बीमार है, वो गरीब है, वो जो है परेशान है, तो हम चैन से कैसे रह सकते हैं। ये तो हमारा सामाजिक दायित्व भी है। तो निश्चित रूप से हम सबको मिलकर अधिक से अधिक लोगों तक हम लोग स्वदेश जाकर के, फिजिकली भी जहाँ लोग सक्षम है वहाँ तक जाकर के, और जो लोग घर से बाहर नहीं आ सकते हैं किसी कारणवश, उनके लिए वीडियो तो सोने में सुहागा जैसा है। आप वीडियो के माध्यम से भी बारीकी से बारीकी चीज़ों को आप सीख सकते हैं। साथ ही साथ हमने एक ग्रुप भी बना दिया है मशरूम से संबंधित जो ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण। आप कहीं भी हो, आप देश के किसी भी भाग के लोग देख पा रहे हो, तो निश्चित रूप से हमारे सबूरी सुदामा जो हमारा चैनल है इससे जुड़े, या हमारा जो कांटेक्ट नंबर है जैसा कि स्क्रीन पर आपको मिलेगा, डिस्कशन बॉक्स में भी हमारा जो कांटेक्ट नंबर मिलेगा आपको, उनसे आप सीधे संपर्क करके जो भी आप वीडियो के माध्यम से नहीं समझ पा रहे हैं, वीडियो में जहाँ कुछ विसंगति होती है, या तो हमारे ग्रुप से जुड़ करके या फिर आप सीधे फोन करके भी अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ मैं राजकुमार, और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये सबूरी सुदामा की जो है सदस्य है, सब हमारी जो संगनी भी है, और हम लोग साथ मिल करके आप लोगों से आह्वान करते हैं, निवेदन करते हैं एक बार पुनः कि आप निश्चित रूप से इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का काम करें। इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप कुछ बोलना चाहें? मेरा मानना है कि सभी आदमी मशरूम को घर कीजिए और रोग को बाहर कीजिए। जय हिंद, जय मशरूम, जय मशरूम, जय बिहार, जय बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।